आज का जो टॉपिक हम लोग का है वह है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। ये दो टॉपिक पर आज हम लोग काम करने वाले हैं जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग को करना है। यहाँ पर इंटरपर्सनल क्या होता है और इंट्रापर्सनल क्या होता है। लीजिए कि एक बाप अपने बेटे से बात कर रहा है, टीचर स्टूडेंट से बात कर रहा है, लीडर अपने फॉलोवर से बात कर रहा है कि जब भी अपना फीलिंग, एनर्जी या नॉलेज किसी दूसरे के साथ अगर हम शेयर कर रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इंटरपर्सनल। ये जनरली 90% हम लोग यही करते हैं, लेकिन इंट्रापर्सनल जनरली हम लोग नहीं करते हैं। ये इंट्रापर्सनल बहुत जरूरी है। जब खुद से हम बातें करते हैं, खुद से बातें करने लगते हैं तो इसको हम लोग इंट्रापर्सनल करते हैं। लेकिन खुद से भी बातें होती है, जनरली होती है। अब जरा सोचो, लेकिन बहुत सारा बातें जो होता है ना, वो होता है नेगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा होता है आप लोग। खुद से भी अगर हम बातें करते हैं तो नेगेटिव बातें ज्यादा करते हैं। कभी कभी अकेले भी होते हैं लेकिन फिर भी अंदर से माइंड चलता रहता है। होता है कि नहीं? होता है। अकेले भी होते हैं तो फिर भी मान लो कि किसी से लड़ाई हुई या किसी के बारे में बात हुई तो वो बातें हमेशा अपने आप टक 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 करके कुछ ना कुछ चलते रहता है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोचते रहता है। ठीक है, मान लो किसी से फाइट हो गई तो फाइट का रिकॉलिंग करते रहेंगे। अगर आप पिटा गए, ठीक है, फाइट में, तो सोचते रहेंगे कि अच्छा मतलब कैसे हो गया, या तो मेरे से गलती हो गई, नहीं इस तरह से होता तो उसको इस तरह से मारते, कोई मेरा सपोर्ट नहीं किया, मतलब बहुत सारे बातें ये हो गई। और पीट के आए, ठीक है, तो अंदर में खूब मजा आ रहा है एकदम। ठीक है, अब समझ में उसको आया होगा, उसको पता चल गया होगा उसकी औकात क्या है, गलत आदमी से पंगा ले लिया, अपने आप चल रहा है माइंड में। बस समझ में आ रहा है ना? तो दोनों केस में अपने आप से हमेशा बातें होती रहती हैं। नेगेटिव हुआ तो और भी ज्यादा बुरा है। और हमने उस दिन एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि इस पेन का कोई वजन नहीं है, लेकिन इसको 1 मिनट तक होल्ड करो तो सच में कोई वजन नहीं है। 1 घंटा तक करोगे फिर भी सह सकते हैं, लेकिन एक दिन इसी तरह से खड़ा करके खाली पेन रखवा दिया जाए कि पकड़ के रखो, 1 सप्ताह रखवा दिया जाए तो हाथ में पैरालिसिस मार देगा आपका। ये इसलिए इंट्रापर्सनल बताना जरूरी है कि अगर कोई नेगेटिव बात आप कॉन्स्टेंटली सोच रहे हो, लगातार सोच रहे हो, कई महीने तक सोच रहे हो, तो कहा ना पूरी बॉडी पैरालिसिस चली जाती है। माइंड के सोचने समझने की कैपेसिटी खराब हो जाती है। और बताया था कि माइंड का मसल्स एक ऐसा मसल्स है जो इसको हमेशा ट्रेन करने की जरूरत है। हमेशा इसको सही पॉजिटिव थॉट से भरते रहिए। फेक इट अंटिल यू मेक इट। हो सकता है कि कुछ बातें आपको लगता होगा नहीं सर ये तो झूठ मूठ का है, मतलब ये तो सही नहीं है ना, आपको लगेगा, माइंड अंदर से बोलेगा ये तो सही नहीं है, क्यों इसको अंदर में डाले। पॉजिटिव ही है लेकिन सही आपको नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी आपको डालना है। और जो आपका माइंड नेगेटिव बार बार चला रहा है ना, वो भी तो सही नहीं है, वो भी उल्टा पुल्टा चीज सोचते रहते हो। एक्सपेरिमेंट किया गया था कि जो आप नेगेटिव बातें सोचते हो ना अपने बारे में, 90% बातें घटती नहीं है। 90% बातें घटती नहीं है। कभी कभी आप काम करोगे तो लगेगा कि पता नहीं दूसरे लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, है ना? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये पता है सबको। लेकिन एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट पता है क्या किया गया था? कि जब सर्वे किया गया था कि एक आदमी सोच रहा था कि अगर मैं ये काम करता हूं तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे, तो जब सर्वे किया गया था उन सारे लोगों से पूछा गया तो पता चला कि 60% लोग ऐसे थे उनको मतलब ही नहीं था इस प्रॉब्लम से लेकर। 60% लोग ऐसे थे जिनको मतलब ही नहीं था। बाकी 30% लोग ऐसे थे कि जो अपने पूरे लाइफ में महीना में करीब 1-2 बार इस नेगेटिव टॉपिक के बारे में कभी बात किए। और 10% या 5% लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा करते या करते ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है। या हम लोग अपने मन में एक बना के बैठे हुए हैं कि नहीं हमारे बारे में कोई नेगेटिव बातें कर रहा, नेगेटिव बातें कर रहा, नेगेटिव बातें कर रहा। आप कुछ भी लाइफ में करो ना, आपकी बुराई होगी।